बचने का रास्ता ढूंढने के बारे में सोचते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वहां रुके रहने का मतलब और भी जानों का नुकसान होगा। अंदर ही अंदर उन्होंने एक मजबूत संकल्प महसूस किया कि अगर उनके पास कोई भी मौका बचने का है तो वह उसे हासिल करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार है। उनके इस संकल्प ने दूसरों को प्रेरित किया और उनके साहस ने उन्हें एक उम्मीद दी। वे नहीं जानते थे कि वे बच पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर अंतिम समय तक लड़ने का निश्चय कर लिया। दुर्घटना के 2 महीने बाद फर्नांडो पराडो और रोबर्टो कैनेसा ने बर्फीले पहाड़ों से बाहर निकलने का साहसी निर्णय लिया। हर दिन पराडो ने ऊंचे पहाड़ों को देखा, इस उम्मीद में कि अगर वे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ सकें तो शायद उन्हें कोई घाटी या सड़क दिखेगी जो उन्हें लोगों तक वापस ले जा सके। उनके पास पर्वतारोहण का कोई अनुभव नहीं था, बहुत ही कम संसाधन थे और ठंडी हवा उनके मिशन को बेहद जोखिम भरा बना रही थी। बाकी बचे लोगों ने इस खतरनाक यात्रा की तैयारी में पराडो और कैनेसा की मदद की। उन्होंने विमान के मलबे से सामग्री का उपयोग करके उपकरण बनाए। 18 वर्षीय कार्लोस ने अपने सिलाई किट से एक साधारण स्लीपिंग बैग बनाया जिसमें सीटों से निकाला गया सामग्री भरा गया ताकि रात में उन्हें गर्म रख सके। ठंड से बचने के लिए पराडो और कैनेसा ने जितने भी कपड़े मिल सके पहन लिए। 12 दिसंबर 1972 को दुर्घटना के ठीक 2 महीने बाद पराडो और कैनेसा ने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ एंटोनियो विजिंटन भी थे जो सामान ले जाने में मदद करने आए थे। बाकी बचे लोगों ने उन्हें बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ते देखा, इस अनिश्चितता के साथ कि वे अपने दोस्तों को फिर से देख पाएंगे या नहीं। उनके लिए पहला दिन बेहद कठिन था। गहरी बर्फ में चलना हर कदम पर भारी पड़ रहा था और पतली हवा में सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपनी सारी ताकत लगा रहे थे। रात में ठंड इतनी ज्यादा थी कि चुभन महसूस हो रही थी, लेकिन वे खुद को बार बार याद दिला रहे थे कि वे सहायता पाने के करीब पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन तक खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। तब उन्होंने यह फैसला किया कि विजिंटन को वापस दुर्घटना स्थल पर लौट जाना चाहिए ताकि दोनों लोगों के लिए खाना बचाई जा सके। पराडो और कैनेसा ने आगे चढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना ही है। 20 दिसंबर को 1 हफ्ते से भी अधिक समय तक चढ़ाई करने के बाद वे आखिरकार एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे और खाने का सामान खत्म हो गया था, लेकिन नीचे घाटी की ओर देखने पर उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। वह हरी भरी घाटी और बहती नदियों का दृश्य था जिसने उनमें नई उम्मीद भर दी। उन्हें यकीन हो गया कि घाटी के नीचे लोग हो सकते हैं जो उनके दोस्तों को बचाने में मदद कर सकते हैं। इस नजारे ने उन्हें नई ताकत दी और पराडो और कैनेसा ने घाटी में नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हर कदम उनके लिए दर्द से भरा था। भूख और थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और उनके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी। कई दिनों से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने का विचार उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। 20 दिसंबर की शाम तक वे घाटी में नीचे उतर गए। अचानक उन्होंने एक मैदान में गायों का झुंड देखा। यह दृश्य उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया, क्योंकि यह संकेत था कि वहां इंसान जरूर होंगे। 21 दिसंबर की सुबह जब वे नदी के किनारे चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर दूसरी ओर से आ रहा है। वे उत्साह में चिल्लाने लगे और हाथ हिलाकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। वह आदमी, जो एक चरवाहा था जिसका नाम सर्जियो कैटालन था, उन्हें देख तो पाया, लेकिन नदी के तेज शोर के कारण उनकी आवाज नहीं सुन सका। उसने इशारे से समझाया कि वह अगले दिन लौटेगा। अगले दिन सुबह सर्जियो कैटालन अपना वादा निभाते हुए लौटा। उसने अपने साथ एक पेन और कागज लाया और कागज को एक पत्थर से बांधकर नदी के उस पार फेंक दिया। पराडो और कैनेसा ने जल्दी से उस पर एक संदेश लिखा जिसमें अपनी स्थिति बताते हुए लिखा, मैं उस विमान से आया हूं जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हमारे साथ 14 लोग और जीवित हैं। हमें तत्काल मदद चाहिए। उन्होंने वह पत्थर वापस चरवाहे की ओर फेंक दिया, जिसने संदेश को पढ़ा और तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। वह मदद का आश्वासन देकर नजदीकी कस्बे की ओर भागा ताकि अधिकारियों को सूचित कर सके। यह खबर तेजी से फैल गई और उरुग्वे और चिली में बचे लोगों के परिवारों को यह पता चला कि फ्लाइट 571 के कुछ यात्री अब भी जीवित हैं। यह जानकारी सभी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 22 दिसंबर की सुबह 2 हेलीकॉप्टर बचाव दल और चिकित्सा सामग्री लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार थे। पराडो ने जोर देकर कहा कि वह बचाव दल के साथ दुर्घटना स्थल पर जाएगा ताकि वह उन्हें वहां का रास्ता दिखा सके। जब हेलीकॉप्टर मलबे के पास पहुंचा तो बचे हुए लोगों ने ऊपर देखा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार मदद आ गई है। हेलीकॉप्टर की आवाज उनके लिए चमत्कार जैसी थी। बचे हुए लोग खुशी से झूम उठे। वे एक दूसरे से गले मिलने लगे और यह समझने की कोशिश करने लगे कि उनका संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। कुल मिलाकर 45 यात्रियों में से केवल 16 लोग 72 दिनों तक संघर्ष के बाद जीवित बच सके थे। जब हेलीकॉप्टर बर्फीले एंडीज पर्वत के ऊपर से उड़ान भर रहे थे तो सभी जीवित लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके मन में संघर्ष की यादें थीं, लेकिन साथ ही वे जीवन के लिए आभारी भी महसूस कर रहे थे। सैंटियागो पहुंचने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत उनकी देखभाल शुरू की। वे कुपोषण, ठंड के कारण हुए जख्म, ऊंचाई की बीमारियों और भूख से कमजोर हो चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति का वजन काफी कम हो गया था और उनके शरीर उनकी कठिनाई की कहानी बयान कर रहे थे।
जैसे जैसे यह खबर दुनिया भर में फैली, लोग फ्लाइट 571 की कहानी सुनकर हैरान रह गए। ये एक अद्भुत सहनशीलता और कठिन फैसलों की कहानी थी। हालांकि कई लोगों ने उनकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन उनके जीवित रहने के कठोर तरीकों पर भी चर्चा हुई। खास तौर पर अपने मृत साथियों के शरीर का उपयोग खाने के लिए करने का निर्णय, जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी था। बचे हुए लोगों ने इसे ईमानदारी से स्वीकार किया और बताया कि यह उनके न रहने वाले साथियों का बलिदान था जिसने उन्हें जीवित रखा। फ्लाइट 571 की कहानी मिराकल ऑफ द एंडीज के नाम से जानी गई। हर जीवित व्यक्ति के दिल में इस हादसे ने गहरी छाप छोड़ी। आने वाले वर्षों में वे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन इस हादसे की यादें और उस संघर्ष की सच्चाई हमेशा उनके साथ रही। कुछ ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, जबकि अन्य ने अपनी यादों को निजी रखा। उनके लिए हर नया दिन एक उपहार जैसा था, जिसे वे दिल से संजोते रहे। फर्नांडो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा, जिन्होंने मदद पाने के लिए असंभव लगने वाले कदम उठाए, साहस और अडिग संकल्प के प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए ताकि उन लोगों को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई। फ्लाइट 571 की यह कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह दोस्ती की ताकत और मानव इच्छा शक्ति की ऐसी मिसाल थी जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह एक यादगार गाथा है जो बताती है कि कठिन से कठिन समय में भी इंसान जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको हैरान कर गया तो आगे जो कहानी है वो आपकी सोच से भी परे है। देखिए अगले वीडियो में एक विमान हादसा जिसका सच आज भी छुपा है। सच्चाई जानने के लिए यहां क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।